ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेद वेदांग वेदांत न्याय शास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्री गोविंदार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। नमस्कृताय नमस्तर्वेभ्यः। आप सभी का इस चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विगत पाठ में हमने पढ़ा कि वृत्ति कितने प्रकार की होती है, अभिधा लक्षणा के बारे में। लक्षणा भी 3 प्रकार की होती है, जहद अजहद जहद अजहद के भेद पढ़ा हमने। अब यहाँ पर आज पढ़ेंगे वाक्यार्थ ज्ञान के लिए हेतु क्या क्या होते हैं। कहा था ना वहाँ पर संसर्ग मर्यादा या भाष्यते कहा था, अर्थात जो अनुकूलत्व जो गच्छति कहा, ठीक है। गच्छति में गम का अर्थ है गमन, ठीक, गमनम। ती का अर्थ है कृति, ठीक है। तो फिर दोनों में कृतिमान कहा, चलो अर्थ आ गया उसमें। लेकिन जो अनुकूलत्व आया वो कहाँ से आया, उसमें कहा था कि संसर्ग मर्यादा या भाष्यते। वो संसर्ग मर्यादा क्या है, तो आकांक्षा कहा था। तो बता रहे हैं कि वाक्यार्थ ज्ञान के लिए हेतु क्या क्या बनते हैं वाक्यार्थ ज्ञान के लिए। तो कहा आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु। किनको लिया, आकांक्षा योग्यता सन्निधि को लिया, ठीक है। तो देखो पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्वम आकांक्षा। देखो सामान्यतः कह रहे हैं कि कोई एक पद है, 2 पद है, ठीक है। यानी कि एक पद क्या नहीं कर पा रहा है, अपना अर्थ नहीं बतला पा रहा है, ठीक है। अनुभावकता शब्द बोध नहीं कर पा रहा है। आखिर कारण क्या हो सकता है, दूसरा पद का न होना, यही इसे आकांक्षा कहते हैं, ठीक है। पदस्य किसी पद का, ठीक है। ग्रामम ले लो और इससे थोड़ा बड़ा ले लो, क्या है, ग्रामम गच्छति, ठीक है। ग्रामम गच्छति है, गच्छति नहीं है, ग्रामम इतना ही बोल दिया। तो पदस्य माने ग्रामम, ग्राम जो पद है उसका पदांतर व्यतिरेक, गच्छति न बोलो तो प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्वम, क्या उस समय वो अन्वय का अनुभावकत्व आएगा, उसमें अनुभावक हो पाएगा, शब्दवत करा पाएगा। ग्राम इतना, ग्राम क्या है, ग्राम कर्मकम इतना ही आएगा, ग्राम कर्म क्या फिर। तो हमें क्या होता है, शंका तो होता है। उसको ग्राम में देख लो, इधर ग्राम है इधर अम है, ठीक है। हम ग्राम इतना ही कहेंगे, अम नहीं कहेंगे, तो उसमें क्या होगा, ग्राम जो पद है वह अम पद के व्यतिरेक होने से अपना वो अन्वय का अनुभावकत्व उसमें आता, अनुभावकत्व उसमें नहीं आ पाएगा, ठीक है। क्यों, उसे आकांक्षा कहते हैं। भाई ग्राम क्या, अम लगाओगे अथवा उसे टा लगाओगे, ंग सिंगस कुछ तो लगाओगे, तभी तो उसका अन्वय बना पाएगा। अन्वय का अनुभावकत्व तभी हो पाएगा जब उसका पदांतर का व्यतिरेक न हो, साथ में हो, ठीक है। तो व्यतिरेक जो जब होता है तो अनुभावकत्व में उस आकांक्षा कहते हैं। भाई क्या, ठीक। अर्थाबाधो योग्यता, क्या कहा, अर्थाबाध योग्यता। योग्यता का लक्षण क्या, अर्थ का क्या, अर्थ का अबाध होना चाहिए, अर्थ का बाध नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका हम विस्तार से पढ़ेंगे। पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि। सन्निधि भी कहा, सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञान हेतु कहा। सन्निधि किसे कहते हैं, पदानाम अविलंबेन उच्चारणम, अर्थात तुरंत बोल देना कि रामः गृहं गच्छति, ठीक है। रामः गृहं गच्छति, यानी कि हम बहुत देर बाद बोलते हैं वो आ रहा है। तथा च आकांक्षादिरहितं वाक्यम अप्रमाणम। यदि आकांक्षादिरहित, आकांक्षा योग्यता सन्निधि ये न हो तो वाक्य क्या, अप्रमाणम, वाक्य अप्रमाण हो जाता है। यदा गौ अश्व पुरुषो अस्ति न प्रमाणम आकांक्षा विराट। इसने कहा गौ अश्व पुरुष, तो क्या है, वो आकांक्षा नहीं उसमें है, तो ये रहित, आकांक्षा रहित है। क्या है, आकांक्षा से रहित है। यदि कोई कहेगा राम ग्रामम, तो बोलता है ग्रामम कहा, द्वितीय कहा, तो आगे कुछ तो कहेगा, आगे कुछ तो कहेगा, तभी होता है कि हाँ हम गच्छति हो सकता है। लेकिन अब ग्राम किसने कहा गौ अश्व पुरुष, संबंध नहीं है आपस में, तो आकांक्षा भी क्या होगा, ठीक है। तो आकांक्षा रहितम अकिम अप्रमाणम। वन्निना सिंचेत इति न प्रमाणम योग्यता विराट। इसको मस्त देखो, वन्निना सिंचेत किया तो वन्नीकरण का सेकः, वन्निष्ठकरणता निरूपक सेकः, ऐसा हम इसका शब्दबोध करते हैं। देखो अर्थाबाधा योग्यता कहा था, अर्थाबाधा योग्यता, योग्यता के हम देखेंगे तो वन्निना सिंचेत कोई दिक्कत नहीं है, व्याकरण के हिसाब से बनना रूप बनता है, ठीक है। बन्ही बनेगा, बन्निम बनेगा, बन्निना बनेगा, ठीक है। सिंचेती बनता है, सिंचती का सिंचेत बनता है, तो बनना से सब व्याकरण हिसाब से शुद्ध है। लेकिन यदि हम इसको और गौर से देखेंगे तो जो हमने तृतीया लाया है, कैसे अब जोड़ेंगे इसको, शाब्दोत करेंगे। बनने में क्या है, बंदीना कहा,
टाकार से क्या कर्ण, ठीक है, बनने निष्ठ, ठीक है, कर्णता निरूपक, उसके आगे सिंचन कहा सिंचित, तो सेक, तो सेक तो हो ही नहीं पाएगा ना बन्ही से, तो इसमें क्या नहीं, योग्यता नहीं, क्या नहीं, इसमें योग्यता नहीं है, योग्यता विराट। अब क्या है, अब कह रहे हैं देखो सन्निधि किसे कहते हैं, तो प्रहरे प्रहरे असौचारितानि गाम आने इत्यादि पदानि न प्रमाणम। प्रहर माने 3 घंटे का एक प्रहर होता है, ठीक है, तो एक प्रहर में क्या गाम, 3 घंटे बाद का आना है, तो ये प्रमाण नहीं होते हैं। अब देखो इसमें सामान्य मन में एक शंका होती है, सामान्य शंका होता है मन में, क्या है, किसने बोला कि एक काम करो, मैं तुम्हें सुबह एक वाक्य कहूँगा, एक शब्द कहूँगा, दिन में एक शब्द कहूँगा, शाम को एक शब्द कहूँगा, ठीक है, 3 मिला के तो समझ जाना, हमने पहले प्रकरण बना दिया, उसके बाद हमने उसको कहा अब वो समझेगा नहीं समझेगा, अब समझेगा तो उसने, अब तुमने कहा थे प्रहरे प्रहर असौचारिता ने पता नहीं न प्रमाणम, लेकिन यहाँ उसको बोध तो हो गया, साधु तो हो गया, तो कहते हैं कि यदि प्रकरण के निर्देश में वो तो सब कुछ होता है, ठीक है, यदि प्रकरण के निर्देश में होकर प्रहरे असौचारिता नहीं है तो वहाँ पर नहीं होता है, सामान्य इसका उत्तर ये, ठीक है। सान्निध्या भावात, इसका हम पढ़ते हैं, इसका बहुत सरल है, असंभव वारणा पदांतर व्यतिरेक, देखो पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तम कहा था, तो देखो पदांतर व्यतिरेक मत बोलो, क्या बोलो, पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त मत बोलो, तो क्या लगेगा अब, तो पदस्य, देखो पदस्य पदांतर, देखो यहाँ जो पदस्य, ठीक है, अन्वय अनुभावकत्वम, क्या कहा, पदस्य अन्वय अनुभावकत्वम, तो असंभव हो जाएगा सीधा सीधा, क्या देखिए इससे क्या हो जाएगा, आकांक्षा के लिए तो असंभव हो जाएगा, ठीक है। फिर आया पुनः असंवर्ण पदांतरे थी, चलो पदांतर मत बोलो, क्या बोलो, पदांतर मत बोलो, तो अभी क्या करें, इसको पदांतर हटा देंगे, क्या नहीं बोलेंगे, पदांतर को हटा देंगे, तो पदांतर को हटा देंगे तो क्या बनेगा इसमें, तो व्यतिरेक क्या आएगा, व्यतिरेक प्रयुक्त अनुभावगत आकांक्षा, व्यतिरेक किसका व्यतिरेक, ये भी असंभव हो जाएगा, ठीक है, सामान्यतः भी समझ सकते हैं, यहाँ पर साक्षात असंभव भी दिख रहा है, ना अव्याति ना दिव्य, साक्षात असंभव, बड़ा दोष है, तीनों दोष में कोई बड़ा दोष है तो साक्षात कौन सा है, असंभव, ठीक है। अब आया अर्थाबाधो योग्यता, क्या है, अर्थाबाधो योग्यता, सीधा अबाध बोल दो, क्या अबाधत्व इतना ही लक्षण कर दो, करते अबाधत्व नहीं कहेंगे तो फिर आकांक्षा, ठीक है, आकांक्षा में चला जाएगा, तो आकांक्षा वारणा है अर्थेति, ठीक है, पदाना में थी, असहोच्चारितेषु अतिव्याप्ति वारणा अविलंबेन, ठीक है, अम्बेन के विलंब में ना हो जाए इसलिए, ठीक है, आकांक्षा वारणा है पदाना में थी, तो पदाना अविलंबेन, ठीक है, ये सब सरल है, आप एक बार देख सकते हैं। अब इसको कॉपी में लिख के रखिए और हर एक पद का आप दल का विभाजन करके ये दल किस लिए, ये दल किस लिए देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए पहले आपको शाब्दोत्पत्ति का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, जो अभी यहाँ पर हमने पढ़ाया, ठीक है। आकांक्षादि शून्य वाक्य से अत्र प्रमाणत्व निषेधित था, ठीक है, जो आकांक्ष शून्य होगा उसका यहाँ पर प्रमाण नहीं माना जाएगा उसका, ठीक है, प्रमाणत्व निषेध है गौ अश्व पुरुष अस्ति, आकांक्षादिकम शाब्द हेतु रित्युक्ते च, और आकांक्षादि जो है वह क्या शाब्द हेतु, शाब्द प्रति वो हेतु बनते हैं, ठीक है, अनाकांक्षा उदाहरण भी यथेति, ठीक है। अब देखो, अब चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, आज यहाँ तक ही पढ़ते हैं, कहाँ तक, ये जो हेतु बनता है शाब्द के लिए हेतु, कल के लिए नए वाक्य वैदिक लौकिक बात आ रहा है, कल हम इसका पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आज क्या है, आकांक्षोक्ता सन्निधि, जो वाक्य कहते हैं हेतु बनता है, इसमें पदकृत्य में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन इसका जो मूल है वही आप समझेंगे तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपको मूल को अच्छे समझना है, मूल को अच्छा समझना है और आप समझ सकते हैं। यदि आप कहीं जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, और अभी तक जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।